हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। स्कूल आईक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 82 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम लाइन और एंगल्स के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो प्रीवियस क्लास में हमने ख़त्म किए थे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हमारे लेक्चर्स की जो सीरीज़ है वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है। आप 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं, जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं, उनको आप सीरीज़ वाइज़ देख सकते हैं, लेक्चर वाइज़ देख सकते हैं। बेसिकली मैं आधे घंटे का ही लेक्चर बनाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में आसानी हो और आपको घर पर रिवाइज़ भी कर सकें। धीरे-धीरे ही हमें चलना है ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आप ग्रैब करें उसको फिर हमें इम्प्लीमेंट करने में ताकि आसानी हो। ओके? सो नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था उसमें मैंने एंगल और वर्टिसेस बताए थे। आज हम वहीं से शुरू करेंगे और उसमें हम थोड़ा-सा प्रीवियस क्लास का रिवीजन करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एंगल्स बताया था और एंगल्स के बारे में मैंने बताया था, इसके अंदर मैंने वर्टेक्स भी बताए थे कि वर्टेक्स कैसे कैसे होते हैं, कैसे नहीं। मैंने एंगल्स की डेफ़िनेशन बताई थी, अगर मेरा कोई ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई 2 रे निकलती हैं, मानो एक रे ये निकली है और एक ये रे निकली है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसे। माने ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक? इस पॉइंट से एक रे ऐसे निकली और इस पॉइंट से एक रे दूसरी कुछ समथिंग लाइक ऐसे निकली, ठीक है? इसका नाम मैंने ए दिया है, इसका नाम मैंने बी दिया है और इस पॉइंट का नाम मैंने ओ दिया है। तो इस पॉइंट से निकलने वाली इन 2 रेज़ के कारण ये जो फ़ॉर्मेशन हुई है, इसी फ़ॉर्मेशन को हम कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक? अच्छा, और मैंने ये बताया था कि इस पॉइंट से निकलने वाली ये जो 2 रे हैं, यानी जिनसे एंगल्स बन रहा है, उन रेज़ को मैंने कहा था आर्म्स ऑफ एंगल। उन रेज़ को मैंने क्या कहा था? आर्म्स ऑफ एंगल। और जिस पॉइंट से ये 2 रेज़ निकल रही हैं, उसको मैंने क्या कहा था? एक्स। यानी मैंने कहा था कि पॉइंट ओ ये क्या है? वर्टेक्स है, ठीक? ओए और ओबी ये मैंने कहीं आर्म्स ऑफ एंगल, ठीक? यानी रे ओए और ओबी आर्म्स ऑफ एंगल कहलाएँ, ठीक है? और पॉइंट ओ वर्टेक्स कहलाया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। आज हम क्लास में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं एंगल्स के, टाइप्स ऑफ एंगल्स। और इस टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। सॉरी। ठीक? और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद राइट एंगल, ठीक? एक्यूट एंगल बेसिकली होता क्या है कि जब कभी इस एंगल जो 2 रेज़ के द्वारा जो भी एंगल बनाया जाता है, उन दोनों के बीच का जो कोण होता है, यानी उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और वहीं जब ये एग्ज़ैक्टली 90 डिग्री बना दे, तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। क्लियर? तीसरा हमने पढ़ना है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या कहता है? ऑब्ट्यूज़ एंगल ये कहता है कि उन दोनों के बीच का उन दोनों रेज़ के बीच में बनने वाला जो कोण है, वो 90 से तो बड़ा हो, लेकिन 180 से छोटा हो। और चौथा आता है हमारा राइट हो गया, ऑब्ट्यूज़ हो गया, एक्यूट हो गया और बचा है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक? तो ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
आखिरी अंतिम हमें पढ़ना है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक, इस रिफ्लेक्स एंगल की बात करूँ तो ये जो है 180 से बड़ा होगा, बट 360 से छोटा होगा, इसे हमने रिफ्लेक्स एंगल कहा। फर्दर हमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक पढ़ना है हमें सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, दोनों को देखते हैं क्या होता है। जब एंगल्स का सम, ठीक है, यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स 90 डिग्री हो, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और वहीं जब सम ऑफ 2 एंगल्स 180 डिग्री हो, तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कह देते हैं। ठीक है? आपने ये इतना सा याद रखना है कि जब कभी भी जो 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा, और जब कभी भी 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो उसे हमने सप्लीमेंट्री एंगल कहा। ठीक? अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, वह कॉन्सेप्ट का नाम है, हमें पढ़ना है एडसेंट एंगल। क्या होते हैं? ऐसे एंगल, एडसेंट एंगल उन एंगल्स को कहा गया जब उनके पास एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और नॉन कॉमन्स और उनकी जो है नॉन कॉमन आर्म्स पाई जाए। ठीक है? यानी जो कॉमन आर्म है उसकी जो है नॉन कॉमन आर्म पाए जाएँ, और कॉमन आर्म्स के बिल्कुल डिफरेंट साइड पर जब ये 2 नॉन कॉमन आर्म्स पाई जाती हैं, अपोज़िट साइड्स पे पाई जाती हैं, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे फर्दर कैसे? इसकी डेफिनिशन में बात करूँ, सबसे पहले हमें रखना है याद कि इसका एक कॉमन वर्टेक्स होगा। दूसरा हमें याद रखना है कॉमन आर्म होगी। और तीसरा हमें रखना है नॉन कॉमन आर्म होंगी। और कहाँ होंगी? आर ऑन दी डिफरेंट साइड्स ऑफ दी। ठीक, कैसे? ये बताते हैं आपको। जैसे कि मानो ये एक रे है, और ये एक रे है, और इस पॉइंट से एक रे ये निकली है। क्लियर? ठीक, माने कि ये एक पॉइंट है मेरा, तो मैंने नाम दिया है बी, और ये एक रे है ए बी, और एक रे है ए सी, और एक रे है। क्लियर? तो मैंने कहा कॉमन वर्टेक्स होगा, तो यहाँ पर बी जो है वर्टेक्स है, पॉइंट बी जो है वर्टेक्स है। क्लियर? एक कॉमन आर्म होगी, यानी कि बी डी जो है वो है कॉमन आर्म। अगर ये कॉमन आर्म है, ठीक, तो उसके जस्ट डिफरेंट साइड्स पर नॉन कॉमन आर्म्स पाई जाएंगी, यानी ये एक नॉन कॉमन आर्म है, और ये भी एक नॉन कॉमन आर्म है। क्लियर? यानी ए बी और बी सी इस ओ डी कॉमन आर्म के ठीक डिफरेंट साइड्स पर पाई जाती हैं। लेकिन अगर मानो कि ए बी कॉमन आर्म हो गई मेरी, और इसके दोनों साइड पर अगर बी डी और बी सी दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हो जाएंगी, तो ये जो एंगल बन रहे हैं, यानी एक ये एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स को हम एडसेंट एंगल नहीं कहेंगे। लेकिन क्योंकि इस केस में इनका सम जो है कितना होगा? 180 होगा। हमेशा 2 एडसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। कैसे? मैंने कहा कि अगर ये बीडी जो है एक कॉमन आर्म है, इससे बनने वाला एक एंगल है एबीडी, और इससे बनने वाला एक एंगल है बीडीसी।
इन दोनों का सम जो है एंगल एबीसी के बराबर होगा। क्लियर है? और ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों, एबीडी बन रहा है और एक आपका जो है ये जो जैसे एक एंगल ये बन रहा है एबीडी और एक एंगल बन रहा है ईबीसी। सो ये जो एंगल बना और ये जो एंगल बना, ठीक? इन दोनों एंगल्स को हमने एडजेसेंट एंगल्स कहा, ठीक है? और इन दोनों का सम जो है एंगल एबीसी इस पूरे बड़े वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी और इसीलिए हमने इसको क्या कहा, यानी इस पूरे वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी को अ, हमने कहा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक? सो देख लेते हैं क्या होगा। हमने कहा जैसे हमारे पास ये है, ठीक? ए, बी, सी। सो बीडी क्या है यहाँ पर? कॉमन आर्म है, ठीक है? और रे ए बी और बी सी क्या है? नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है? क्लियर है? और पॉइंट बी यहाँ पर क्या है? पॉइंट बी जो है वर्टेक्स कहलाए। तो तीनों चीज़ सैटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए देयरफॉर हम कहेंगे एंगल ए बी सी और एंगल सॉरी ए बी डी और एंगल डी बी सी ये मेरे कहलाए एडसेंट एंगल, ठीक? एडसेंट एंगल्स। अच्छा, ये बात तो समझ में आती है। अगर फर्दर सपोर्ट मेरे पास डायग्राम नहीं है, उस डायग्राम के बिहाफ़ पे मुझे पता पता लगाना हो, माने कि जैसे मेरे पास एबीडी एंगल दिया हुआ है और एंगल डीबीसी दिया हुआ है। इसमें मुझे बताइए कि जो है अ, एडसेंट एंगल्स कौन-कौन से होंगे? तो मैंने कहा सबसे पहले कॉमन आर्म्स होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन हमें बी नज़र आ रहा है, डी नज़र आ रहा है। इन दोनों में से एक वर्टेक्स होगा पहली चीज़ और कॉमन आर्म्स क्या होगी? दोनों में वो चीज़ कॉमन होगी, यानी कि वो रे कॉमन होगी। इसमें हम देखें कि यहाँ बीडी और बीडी दोनों कॉमन है, तो यहाँ हमें साफ पता लग रहा है कि बीडी जो है इसमें क्या होगी? कॉमन आर्म होगी। और बाकी जो बची, यानी कि एडी और बाकी जो बची, ठीक है? वो क्या होंगी हमारी? वो हमारी जो हैं नॉन कॉमन आर्म्स कहलाएँगी, ठीक? आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैंने कहा कि अगर एंगल एबीसी एंगल बराबर होगा एबीडी प्लस एंगल डीबीसी के, ये एडसेंट एंगल्स कहलाए। क्या कहलाए? ये एडसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है? क्या कहलाई? एडसेंट एंगल की प्रॉपर्टी है। तो क्या कहलाई? कहता है कि इफ सम ऑफ टू हाँ, नहीं, इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट तो उनका सम क्या होगा? देयर सम विल बी इक्वल टू एंगल फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन। क्लियर है? देख लो फिर से देख लो, ये मेरे पास डायग्राम था, ठीक है? यानी अगर 2 एंगल एडजेसेंट हैं, ये दोनों एंगल अगर एडजेसेंट हैं, तो उनका जो सम होगा वो बराबर होगा एंगल फॉर्म्ड बाय नॉन कॉमन आर्म्स। कौन-सा? एंगल जो है नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनाया गया वो एंगल है, वो कौन-सा एंगल है? अगर एंगल फॉर्म्ड बाय 2 नॉन कॉमन आर्म्स, कौन-सा एंगल बना? वो बना है एंगल एबीसी, ये नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनाया गया और 2 एंगल बनाए गए हैं ये, जो कि हैं मेरे एडजेसेंट एंगल कहलाए, ये वाले 2 एंगल, ठीक? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो अगला हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। अगला हमें पढ़ना है लीनियर पेयर एंगल्स। क्या होता है लीनियर पेयर एंगल्स?
कि जब कभी भी जो सम होगा 2 एडसेंट एंगल का, वो 180 होगा। पहली चीज़ याद रखनी है। लेकिन सपोज़ मानो कि 2 नॉन कॉमन आर्म्स हैं और वो जो 2 नॉन कॉमन आर्म्स हैं, अगर वो मिलकर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बना देती हैं, तो उसको हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। उससे बनने वाले एंगल्स को हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। यानी कि उस पर जो एंगल बन रहा होगा, उस लाइन पर, वो 180 डिग्री का होगा। लीनियर का ही मतलब होता है, अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि वह स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक? यानी हम कहेंगे इफ़ द नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है? जैसे मैंने लिया, जैसे मैंने एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक रे ये निकल रही है, OA, और इसी पॉइंट से एक रे निकल रही है, OC, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पर OA, सॉरी, यहाँ पर जो ये जो हैं OA और OC, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। कैसी हैं? ठीक है? इस पॉइंट से ये एक नॉन कॉमन आर्म निकली और ये एक नॉन कॉमन आर्म निकली, और इस पे ये जो बनने वाला एंगल है, ये हमेशा कैसा होगा? 180 डिग्री हो। कितना होगा? 180 डिग्री का एंगल होगा, और इन्हीं को हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। इन्हीं को कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। मतलब अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एक रे डालूँ इस पर, तो ये जो एंगल बना, एक ही एंगल बना, ये एंगल बना, इन्हीं को हमने कहा लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हीं को हमने क्या कहा? लीनियर पेयर एंगल्स। यानी अगर 2 नॉन कॉमन आर्म्स कौन-सी? OA एंड OC, कौन-सी? OA एंड OC, ठीक है? फॉर्म्ड ए लाइन, कौन-सी? AOC, एक लाइन बनाई, ठीक है? इन दिस केस इन दिस केस इसको मैं नाम D देता हूँ, ठीक है? एंगल AOD एंड एंगल DOC आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है? इनको मैंने कहा लीनियर पेयर एंगल्स। क्लियर है? यानी ये जो एंगल बने, यानी एक एंगल ये बना, ठीक? यानी एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना। ये दोनों एंगल्स कैसे कहलाए? लीनियर पेयर एंगल्स कहलाए। कैसे कहलाए? लीनियर पेयर एंगल्स कहलाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ हमें यहाँ से समझ में आ रही है कि जितने भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं, वो सारे सप्लीमेंट्री होंगे। ये कैसे होंगे? जितने भी लीनियर पेयर्स एंगल्स होंगे, वो कैसे होंगे? ऑल आर सप्लीमेंट्री। कैसे होंगे? हम कहेंगे जितने भी लीनियर पेयर्स एंगल्स होंगे, वो कैसे होंगे? ऑल लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था? अभी हम पढ़ के गए थे। सप्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। कितना हो? यानी कितना हो? 180 डिग्री हो। 2 एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री के बराबर हो। वो सारे सप्लीमेंट्री कहलाए। बट इसका वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे वो सारे लीनियर पेयर हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे फर्दर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये एक एंगल है और इनसे बनने वाले इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ ए, ओ, सी और डी, लेकिन OAC ए लाइन है क्या? अगर हम देखें, बिल्कुल नहीं। OAC एक लाइन नहीं बना रहा है, लेकिन इन दोनों का सम 180 आ रहा है। मानो ये 90 है, मानो ये 90 है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो ये कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। कैसे हैं?
लेकिन ये एक लाइन नहीं बना रहे हैं, यानी एक लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो इस वजह से जितने भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वो सारे के सारे लीनियर पेयर एंगल्स नहीं होंगे, लेकिन सारे लीनियर पेयर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये हमेशा हमें याद रखनी है, क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले जितने भी ये एंगल्स होंगे, इस पूरे दोनों का सम 180 होगा। कितना होगा? 180 के बराबर होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अंदर। क्या पढ़ेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अंदर, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होती है? इसमें बढ़ने से पहले हाँ, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अगर कोई 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, माने ये 2 लाइन है, ठीक है? इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट किया। ये 2 लाइनें हैं, इन्होंने इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट किया है, ठीक? मैंने एक लाइन ली है ए, ओ, सी, बी और एक लाइन ली है सी, ठीक? तो ये 2 लाइन्स जब किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से जो एंगल बन रहे हैं, वो आमने-सामने के एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, उन्हीं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। कैसे? जैसे इस एबी लाइन और सीडी लाइन को हम देखें, इस पॉइंट ओ पर आकर यानी कि पॉइंट ओ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक? हम कहेंगे कि लाइन एबी एंड लाइन सीडी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इसकी वजह से 2 एंगल 4 एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो ये एंगल समान होगा और ये एंगल दोनों आपस में सेम होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि एंगल एओसी बराबर होगा एंगल बीओडी के और एंगल सीओबी बराबर होगा एंगल एओडी के। और इन्हीं को बेटा कहा गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन्हीं को क्या कहा है? वर्टिकली अपोजिट इन्हीं को कहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? इन्हीं को हमने कहा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि जब 2 लाइन एक पॉइंट पर आकर कहीं इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उनसे बनने वाला जो एंगल्स होता है, वो कंप्लीटली एंगल्स ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइन्स पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो इन्हीं को हमने क्या कहा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कैसे कहलाए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक? उसके बाद अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स परपेंडिकुलर हों, मतलब मानो 2 केस, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स इफ 2 लाइन्स intersect each other perpendicularly, अगर 2 लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हों तो क्या होगा? जैसे माने एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, क्लियर है? और ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पर, ठीक है? परपेंडिकुलरली ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो एंगल बन रहा होगा, एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। एवरी एंगल शुड बी कितना होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। हर एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। एक ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर आकर, तो एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री। मतलब अगर मैं बात करूँ एंगल एओसी बराबर होगा एंगल सीओबी के, ये बराबर होगा एंगल एओडी के, बराबर होगा एंगल बीओडी के, जो होगा 90 डिग्री, क्लियर है? प्रत्येक कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक केस, दूसरा केस जो हमें समझना है वो केस है, कहता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स परपेंडिकुलर ना हो तो, माने इफ़
इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो हैं परपेंडिकुलर ना हो तो ज़ाहिर-सी बात है, हमें पता है 2 इंटरसेक्ट लाइन अगर परपेंडिकुलर ना हो तो वो हमेशा एक पॉइंट पर आकर कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक पॉइंट पर आकर कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, माने मानो ये जो इस पॉइंट पर आकर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, एक लाइन AB है, एक लाइन CD है। इस केस में हमेशा याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हों, ठीक है? यानी हम ये देखेंगे कि देन जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स हैं? एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के, एंड एंगल COB बराबर होगा एंगल AOD के। बट क्या रखना है? वॉन्ट बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री नहीं होंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड जो पढ़ना है हमें, पढ़ना है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कैसी हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज़ हमारे पास 2 लाइन्स हैं जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इस केस में वो लाइन्स कैसी बनेंगी? सपोज़ करके देखिए, अगर वो 2 लाइन्स हैं, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, किसी पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो सिंपल सी बात है 2 इस तरीके से कुछ लाइन्स बन रही होंगी। 2 से अधिक लाइन ले लो, 3 लाइन, 4 लाइन ले लो, सब ऐसे ही बनेंगी। कहने का मतलब क्या है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर मैं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ और इस पॉइंट को मैच करूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करूँ, यहाँ से यहाँ मैच करूँ और यहाँ से यहाँ मैच करूँ, तो एक दूसरे पर दोनों हम देखें, अगर इसको मैं कट करूँ, तो ये देखेंगे हमें परपेंडिकुलरली एक दूसरे को क्या कर रही है। अगर कोई लाइन इनसे जा रही होगी तो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही होगी। दूसरी बात, 2 पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस किन्हीं पॉइंट्स पर आप लोगे तो वो हमेशा सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा। यानी 2 पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे ले लो। मैं पॉइंट ए बी ले लूँ 2 पैरेलल लाइन के बीच में, और पॉइंट सी बी ले लूँ, सी डी ले लूँ। तो ए बी और सी डी यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस और सी से ले डी तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक? तो इनको हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, पैरेलल। कैसी होंगी ये? ठीक? यानी पैरेलल लाइन्स होंगी, यानी हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होती हैं, उसकी जो एक्सियोम्स होती हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम्स होती हैं, उसको कैसे ड्राइव किया गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को यहीं खत्म करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में समझ में आए। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर करें, और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।